Hello everyone, welcome back to my YouTube channel English सीखो by Susila Chauhan. So guys, how are you? I hope so you will be fit and fine. So guys, जैसा कि आप जानते ही हैं हम अपना फ्यूचर टेंस कर रहे हैं और उसमें हमने अपना फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस एंड फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस कंप्लीट कर लिया है। आज करेंगे हम अपना फ्यूचर परफेक्ट टेंस और बिल्कुल कंप्लीटली बिल्कुल नए तरीके से। और आप सभी से रिक्वेस्ट है, जिसने भी मेरी लास्ट वीडियो नहीं देखी है डिस्क्रिप्शन में लिंक है, तो जरूर पहले उन वीडियो को देखें, तभी आपके जो भी डाउट है वो क्लियर हो पाएंगे। और जो भी मेरे चैनल पे नए हैं प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर किया करो, ठीक है, ताकि जो भी जरूरतमंद बच्चे हैं उन तक मेरी वीडियो पहुंच चुकी। तो चलिए ज्यादा देर ना करते हुए चलते अपने टॉपिक पे, जो कि क्या है हमारा फ्यूचर परफेक्ट टेंस। तो जो फ्यूचर परफेक्ट टेंस है बिल्कुल आज मैं थोड़ा अलग तरीके से आपको समझाने वाली हूँ, तो ध्यान से देखेंगे। तो सबसे पहले फ्यूचर परफेक्ट टेंस, फ्यूचर मतलब जो हमारा पहले का जो समय उसके जो हमारा आने वाला समय उसके बारे में हमें बताएगा। और परफेक्ट जो काम हमारा पूरा हो चुका है किसी निश्चित समय में, ठीक है, जो निश्चित समय में हमारा कोई भी काम पूरा हो गया है उसको बताने के लिए किसका यूज करते हैं हम, फ्यूचर परफेक्ट टेंस का, ठीक है। यहाँ पे देखिए मैंने लिखा है टू डिस्क्राइब एन एक्शन दैट विल बी कंप्लीटेड बाय अ सर्टेन टाइम। ये पॉइंट याद रखने योग्य है कि क्या है इसमें, बाय अ सर्टेन टाइम, मतलब किसी निश्चित समय में ही कोई काम हमारा पहले पूरा हो चुका था, ठीक है, और उसके बारे में हम बात कब कर रहे हैं, फ्यूचर के अंदर। तो वही हमारा क्या होगा, फ्यूचर परफेक्ट टेंस। तो इसकी पहले पहचान देख लेते हैं। पहचान में देखिए इसमें आपको लास्ट में मिलेगा चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे, या फिर चुकेगा, चुकेगी, चुकेंगे, या फिर आ होगा, ए होंगे, या ई होगी। ये वर्ड भी आपको लास्ट में मिल सकते हैं और इनसे आप पहचान लेंगे कि हमारा सेंटेंस है वो कौन सा है, फ्यूचर परफेक्ट टेंस वाला है, ठीक है। ये तो हुई इसकी पहचान। अब इसके बाद देखिए मैंने नोट डाल के कुछ लिखा हुआ है, उसको ध्यान से देखेंगे। अगर इंग्लिश में आपको पहचानना पड़े कि आपका अभी कौन सा टेंस है, कौन से वर्ड से आप इनको याद रख सकते हैं या समझ सकते हैं या फाइंड आउट कर सकते हैं, तो वो वर्ड है बाय देन। बाय देन का मतलब होता है तब तक, ठीक है। बाय द टाइम मतलब कोई भी समय फिक्स दे दिया है तब तक वो काम होना है। फिर बाय जून कोई भी टाइम पीरियड दे दिया, यहाँ पे कोई मंथ्स नेम भी हो सकता है, डे भी हो सकता है। नेक्स्ट है बाय द एंड ऑफ दिस मंथ, मतलब इस महीने के लास्ट तक। तो ये जो वर्ड है आपको इसमें किस चीज में हेल्प मिलेगी, अगर इंग्लिश में भी अगर आपको कोई वर्ब फिल करनी है तो इन वर्ड को आप देख के ये फाइंड आउट कर सकते हैं कि आपको यहाँ पे कौन सी वर्ब फिल करनी है, फ्यूचर परफेक्ट टेंस वाली, ठीक है। तो ये तो था थोड़ा सा बेसिक इसके बारे में। अब हम देख लेते हैं कुछ जो भी हमारी हेल्पिंग वर्ब इसमें यूज होने वाली है या वर्ब कौन सी यूज होने वाली है। तो देखिए मैंने आपको पहले भी बताया, जो फ्यूचर जहां भी आपको मिलेगा वहां आपको विल या शैल तो नेसेसरी ही है, हमें उसमें ऐड ही करना है, ठीक है। लेकिन जैसे हमने कल किया था फ्यूचर कंटीन्यूअस, उसमें हमने क्या ऐड किया था, विल शैल के साथ में बी ऐड कर दिया था। अब हमारा आ गया है परफेक्ट चाहे किसी का भी दिया गया हो, उसमें या तो आपको हैज एम लगाना होता है या हैड लगाना होता है, ठीक है। तो अब यहाँ पे आज हमारी क्या है हेल्पिंग वर्ब, आज हमारी हेल्पिंग वर्ब है या तो विल हैव या फिर शैल हैव, ठीक है। ये मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ, आई और वी के साथ हम क्या लगाते हैं, शैल लगाते हैं, बाकी सभी के साथ हम किसका यूज करते हैं, विल का यूज करते हैं। और जो आपका हैव है वो कॉमन है, आपको विल के साथ भी लगाना है और शैल के साथ भी लगाना है। नेक्स्ट बात आती है वर्ब की, वर्ब कौन सी यूज करेंगे, तो इसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म का हम यूज करते हैं। अब वर्ब की थर्ड फॉर्म की जब बात आ रही है तो देखिए जब हम वर्ब लिखते हैं तो देखिए कईयों में क्या होता है, कोई वर्ब है जैसे कि हमने लिख दिया एग्री लिख दिया, ठीक है। अगर इसकी हम सेकंड फॉर्म लिखेंगे तो हम क्या कर देंगे, इसके साथ में भी हम डी ऐड कर देते हैं, और जो थर्ड वाली है उसमें भी हम क्या कर देते हैं, डी ऐड कर देते हैं। तो कई बच्चे इस डाउट में रहते हैं कि भाई ये सेकंड फॉर्म है या फिर ये थर्ड फॉर्म है, इसको कैसे फाइंड आउट करें हम। तो अगर बात हो आपकी पास्ट इंडेफिनिट टेंस की, ठीक है, यदि ये वर्ड आपको सिंगल मिल जाती है, इसके साथ में आपको कुछ भी नहीं दिया जाता है, तो हम इसको सेकंड वर्ब मानते हैं। और यदि आपको हैज हैव हैड उसके साथ में ये वर्ब दी गई है तो इसका मतलब है ये कौन सी फॉर्म है, ये थर्ड फॉर्म है, ठीक है।
तो आई होप सो आपका जो डाउट है क्लियर हुआ होगा सेकेंड एंड थर्ड फॉर्म से रिलेटेड। ठीक, ये उनके लिए है जिसमें वर्ब की जो सेकेंड एंड थर्ड सेम रहती है। अगर अलग अलग है, जैसे मैं बोलूं ईट, ईट फर्स्ट होती है, एट सेकेंड होती है, एंड ईटन थर्ड होती है। लेकिन जिसमें सेम होती है उसके लिए हमें यही प्रोसेस देखना होता है। जिसमें हैज हैव हैड दिया जाएगा वो हमारी कौन सी होगी, थर्ड फॉर्म। और जो आपको सिंगल मिलेगी मीन्स वो पास्ट इंडेफिनिट में मिलेगी। केवल पास्ट इंडेफिनिट एक ऐसा टेंस होता है जिसमें हम फर्स्ट फॉर्म की बजाय कौन सी लगा देते हैं, सेकंड फॉर्म लगाते हैं। लेकिन जो उसका नेगेटिव या इंटेरोगेटिव सेंटेंस अगर हम बनाते हैं तो उसके साथ ओनली वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज होता है। तो ये बात रही किसकी, फॉर्म की। तो हमारी पहचान क्लियर हो गई है, हम कहाँ इसका यूज करेंगे वो मैंने आपको बता दिया। नेक्स्ट हमने हेल्पिंग वर्ब और वर्ब के बारे में पता कर लिया कि कौन सी हेल्पिंग वर्ब और कौन सी वर्ब इसमें यूज होने वाली है। और साथ ही देखिए आज मैं स्ट्रक्चर भी आपको कॉमन ही बता दूंगी। तो देखिए सबसे पहले हम बनाते हैं सिंपल सेंटेंस। सिंपल सेंटेंस में हम क्या करते हैं, सबसे पहले हमें लगाना होता है सब्जेक्ट। ठीक है, सब्जेक्ट के बाद हम लगाते हैं विल या शैल। ये ध्यान रखना, देखिए जैसे हमने विल भी और शैल भी में क्या किया था कि भाई पहले विल भी लगाया शैल भी लगाया, लेकिन उसके बाद कुछ और वर्ड नहीं था। लेकिन इसमें हमारे पास क्या है, या तो विल हैव लगाएंगे या शैल हैव लगाएंगे। तो जब इसका नेगेटिव फॉर्म आपको बनाना है तो वो थोड़ा ध्यान देके बनाना है। सिंपल में कुछ ज्यादा ध्यान देने की वाली बात नहीं है, या तो आप विल हैव लगा देंगे या शैल हैव। तो देखिए सब्जेक्ट, उसके बाद या तो विल हैव आएगा या फिर शैल हैव आएगा, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी एंड लास्ट में ऑब्जेक्ट आ जाएगा। नेक्स्ट है आपका नेगेटिव। नेगेटिव में आपको क्या करना है, सबसे पहले सब्जेक्ट लगाना है। यहाँ पे याद रखना है आपको जरूर कि या तो विल नोट लगाना है या शैल नोट। जो आपका विल हैव शैल हैव उन दोनों के बीच में आपको क्या लगाना है, नोट लगाना है। ठीक है, या तो आप विल नोट लिखोगे या शैल नोट लिखोगे। उसके बाद फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी और फिर ऑब्जेक्ट आ जाएगा एंड लास्ट में है फिर आपका इंटेरोगेटिव सेंटेंस। और इंटेरोगेटिव सेंटेंस कौन सा, पहले आपका हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होने वाला। तो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होने वाला है तो जो भी आपका विल या शैल है वो सबसे आगे लिखना है आपको। उसके बाद विल शैल के बाद आप क्या करेंगे, सब्जेक्ट लगा देंगे। सब्जेक्ट के बाद आप हैव लगाओगे। जैसे हमने हैव इधर अलग कर दिया था ऐसे ही इधर अलग कर देंगे। पहले विल शैल, उसके बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद हैव के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म एंड लास्ट में ऑब्जेक्ट और फिर क्वेश्चन मार्क। और यदि आप WH वर्ड बना रहे हैं तो उसमें आपको क्या करना है कि जो भी WH वर्ड होगा वो आप सबसे आगे लगा देंगे। तो मैंने सारे फॉर्मेट आपको बता दिए हैं। एक बचता है आपका इंटेरोगेटिव नेगेटिव अगर दे दिया जाए तो नोट कहाँ पे लगाएंगे, तो नोट वही पहले सबसे पहले विल शैल आएगा फिर सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट के बाद हम यहाँ पे नोट लगा देंगे। ठीक है, उसके बाद हैव आ जाएगा, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट एंड लास्ट में क्वेश्चन मार्क। तो ये थी हमारी फॉर्मेशन सभी सेंटेंस की। तो अब कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। तो देखिए फर्स्ट एग्जाम्पल है, वह तब तक सब कुछ भूल चुकी होगी। ठीक है, वह तब तक सब कुछ भूल चुकी होगी। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे टाइम पीरियड दे दिया है, मतलब वो कह रहा है कि कब तक वो काम हुआ होगा। तो मैंने शुरू में आपको बताया था बाय अ सर्टेन टाइम, किसी निश्चित अवधि अगर आपको बताई जाएगी तो आपका कौन सा टेंस होगा, फ्यूचर परफेक्ट टेंस। तो देखिए इसमें अब इसको बनाएंगे हम। तो शी के साथ हम क्या लगाएंगे, विल के साथ में हैव। ठीक है, आई और बी के साथ हमें शैल हैव लगाना, बाकी सभी के साथ में विल हैव लगाना है। उसके बाद भूलना हमारी क्या है, वर्ब। अब वर्ब फॉरगेट की सेकंड फॉर्म होती है फॉरगॉट और थर्ड होती है फॉरगॉटन। एवरीथिंग बाय देम। ठीक है, तो शी विल हैव फॉरगॉटन एवरीथिंग बाय देम मींस तब तक वो सब कुछ भूल चुकी होगी। नेक्स्ट है, मैं 8:30 तक ऑफिस पहुंच चुकी होंगी। मतलब कि इसमें भी क्या दे दिया, टाइम पीरियड दे दिया कि 8:30 बजे तक वो कहां पे पहुंच चुकी होगी, ऑफिस में। तो आई के साथ क्या लगा देंगे, शैल हैव अराइव्ड एट ऑफिस बाय 8:30। ठीक है, तो यहाँ पे भी क्या दे दिया, टाइम पीरियड दे दिया। तो जो टाइम पीरियड आपको दे दिया जाए वो किस में आ जाएगा, आपका फ्यूचर परफेक्ट में। और वो टाइम ड्यूरेशन भी क्या होगी, फिक्स टाइमिंग के लिए होगी, कुछ फिक्स आपको दिया जाएगा। नेक्स्ट है नेगेटिव का एग्जांपल, वह सोमवार तक दस्तावेज नहीं भेज चुका होगा। यहाँ पे बस एक नहीं वर्ड ऐड हुआ है और इस नहीं के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, नोट लगाना पड़ेगा। अब नोट कहाँ पे लगाएंगे हम, तो देखिए he will not have
सेंड द डॉक्यूमेंट्स बाय ट्यूसडे। ठीक है, कि वह सोमवार तक, सॉरी भाई मंडे आएगा इधर, मंडे, कि वो सोमवार तक क्या कर चुका होगा, दस्तावेज नहीं भेज चुका होगा। नेगेटिव सेंस के लिए हमने क्या लगा दिया, नोट लगा दिया। ठीक है, पर देखिए एक चीज और है इंपॉर्टेंट, कुछ कॉन्ट्रैक्शन मैंने लिखे हुए हैं, कॉन्ट्रैक्शन को आप क्वेश्चन टैग भी बोल सकते हैं। कुछ हेल्पिंग वर्ब्स होती हैं जिनको आप क्या करते हैं, अगर उनका शॉर्ट फॉर्म लिखना होता है तो थोड़ा अलग होता है। आपने देखा होगा, जैसे अगर मैं लिखूं आई विल हैव, आपने इस तरीके से भी लिखा देखा होगा, आई होता है यहाँ पे एपोस्ट्रोफी लगा होता है और फिर यहाँ पे ये डबल एल है, तो आई बोलेंगे इसको, आई हैव। ठीक है, तो आई विल हैव या आई शैल हैव का अगर शॉर्ट फॉर्म लिखेंगे तो लिखेंगे आई हैव। उसके बाद ही विल हैव, तो यहाँ पे बोलेंगे इसको ही हैव। विल नॉट हैव, इसका थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है और ये आपको याद भी रखना होगा कि जो विल नॉट है, विल नॉट का आप ये नहीं करेंगे कि सीधा हमने आई हटा दिया और इसको ऐसे ही लिख देंगे। विल नॉट का अगर आपको क्वेश्चन टैग बनाना है तो उसमें हमें लगाना होता है वॉन्ट। अगर इसकी नेगेटिव फॉर्म अगर शॉर्ट फॉर्म आपसे पूछ ली जाए तो क्या होती है विल नॉट की, वॉन्ट। नेक्स्ट है शैल नोट। अब शैल नोट को भी आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, शैल नोट वाला भी, इसको बोलते हैं शैंट हैव। ठीक है, तो क्या आ जाएगा शैल नोट का, शैंट हैव। तो ये क्या हुए, ये कुछ कॉन्ट्रैक्शन थे, ये भी काफी इंपॉर्टेंट होते हैं क्योंकि जब हम इंग्लिश कन्वर्सेशन करते हैं तो ज्यादातर इन्हीं का ही यूज करते हैं। या कोई क्वेश्चन टैग आपको बनाना है तो इसी तरीके से क्या करेंगे, आप इनको यूज करेंगे। और जो मैंने सेंटेंस के अंदर बनाया था इनको भी आप क्या कर सकते हैं, जैसे कि विल नॉट की जगह आप वॉन्ट का यूज कर सकते थे। तो ये थे कुछ एग्जाम्पल हमारे किसके, सिंपल और नेगेटिव सेंटेंस के। देखिए गाइस, अब करेंगे इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। अब जो इंटेरोगेटिव सेंटेंस होंगे फॉर्मेट में आपको बता ही चुकी हूँ। जो भी हमारी हेल्पिंग वर्ब है मीन्स विल और शैल हमारा सबसे आगे आएगा, उसके बाद हमें सब्जेक्ट लगाना है, सब्जेक्ट के बाद हमें हैव लगाना है, हैव के बाद बी वर्ब की थर्ड फॉर्म, और उसके बाद फिर हम ऑब्जेक्ट लगा देंगे, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। और जो WH वर्ड वाला होगा उसमें बस सबसे आगे हमें WH वर्ड ऐड करना है, बाकी एज इट इज रहेगा। तो एग्जाम्पल देखिए, क्या वह तब तक सब कुछ भूल चुकी होगी। पहचान के लिए आपको होगी वर्ड मिल चुका है या चुकी होगी हो गया, लास्ट में क्वेश्चन मार्क और शुरू में क्या है, जिसके शुरू में क्या हो लास्ट में क्वेश्चन मार्क हो, वो क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होने वाला सेंटेंस। तो इसको बना लेते हैं। तो सबसे पहले हमारा सब्जेक्ट है यहाँ पे वह यहाँ पे लड़की है, तो इसीलिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे विल। ठीक है, तो विल शी हैव forgotten everything by then and लास्ट में क्वेश्चन मार्क। नेक्स्ट है, तुम्हारा मित्र तुम्हारी प्रतीक्षा क्यों कर चुका होगा। ये है तुम्हारा WH वर्ड सेंटेंस, और यदि WH वर्ड सेंटेंस नहीं होता तो ये क्यों आपका यहाँ से कट जाता और यहाँ पे क्या आ जाता, स्टार्टिंग में क्या आ जाता। ठीक है, अब ये WH वर्ड है तो क्या कर देंगे, जो भी WH वर्ड है उसको हम सबसे आगे लेके आएंगे। तो वाई हमने सबसे आगे लिख दिया है। उसके बाद योर फ्रेंड, सिंगुलर ही इधर, ठीक है, और चाहे प्लूरल होता तो भी हमें विल ही यहाँ पे ऐड करना था। तो व्हाई विल योर फ्रेंड हैव वेटेड फॉर यू, एंड लास्ट में क्वेश्चन मार्क। नेक्स्ट है, क्या मैं 8:30 तक ऑफिस पहुंच चुकी होंगी। तो यहाँ पे वही हमें क्या देखना है, हमारा सब्जेक्ट देखना है। सब्जेक्ट है हमारा मैं, और मैं के अकॉर्डिंग हम हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे क्या, शैल। तो शैल आई हैव अराइव्ड एट द ऑफिस बाय 8:30। ठीक है, एंड लास्ट में क्वेश्चन मार्क। और नेक्स्ट है, क्या वह मंगलवार तक तुमसे मिल चुका होगा। तो विल ही हैव मेट, देखिए ये थर्ड फॉर्म है, मीट की थर्ड फॉर्म, मीट मैट, मैट होती है विद यू बाय ट्यूसडे। ठीक है, तो ये हमारा कौन सा था, हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होने वाला सेंटेंस। सो गाइस, आज हमने फ्यूचर परफेक्ट टेंस का एक पार्ट किया है। इसका नेक्स्ट पार्ट मैं नेक्स्ट वीडियो में कराऊंगी और वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उसको आप जरूर देखना, क्योंकि जो भी हमारे एग्जाम रिलेटेड जो भी कंटेंट आते हैं वो सेकंड टॉपिक से रिलेटेड आते हैं। ये खाली बेसिक था, ये तो आपको पता ही होना चाहिए, लेकिन जो नेक्स्ट है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो कल जो वीडियो मेरी आएगी वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होगी, क्योंकि उसी से रिलेटेड कंटेंट ही पूछे जाते हैं एग्जाम के अंदर, तो जरूर उसको देखना। तो वीडियो खत्म करने से पहले मेरी आपसे वही रिक्वेस्ट है कि चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि तभी
ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये पहुंच पाएगा, और शेयर तो किया ही करो। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग मी, हैव अ नाइस डे।